नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। अब तेज प्रताप यादव का चर्चा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सब जगह सारी मीडिया, सोशल मीडिया, सब जगह तेज प्रताप यादव को लेके ही चर्चा है। कुछ लोग तेज प्रताप यादव के पक्ष में खड़े हैं, उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनके साथ यही होना चाहिए, वो लालू प्रसाद यादव के फैसले के साथ है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि लालू प्रसाद यादव ने इतना बड़ा, इतना कठोर कदम कैसे उठाया अपने बड़े बेटे के खिलाफ, तेज प्रताप यादव के खिलाफ। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि कई ऐसे अवसर आए हैं जिसमें लालू प्रसाद यादव ने बड़ी ही तरीके से अपने बेटे का बचाव किया है। देखिए, कोई पहली घटना नहीं है ऐसी, पहले भी कई वाकये हुए हैं, राजनीतिक रूप से भी हुए हैं। अब देखिए, मुझे याद आ रहा है कि 2020 में रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ उनका कुछ हुआ था, कुछ विवाद हुआ था, तो रघुवंश प्रसाद सिंह उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह ने। तब तेज प्रताप यादव ने कहा था कि समुंदर से एक लोटा पानी निकल जाएगा, उससे कोई समुंदर को फर्क नहीं पड़ता है। इस पर स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, ने कहा था कि ऐसे ऐसे लोगों को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। तब लालू प्रसाद यादव ने फोन करके रघुवंश प्रसाद सिंह से कहा था कि हमारे पार्टी से हमारा बेटा का निकालवा देबो। तो इस तरह से डिफेंड किया उन्होंने। ये जो अध्यक्ष हैं, हालांकि अभी भी अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ भी विवाद हुआ। तो कई जो वरिष्ठ नेता थे, उनके साथ उनका किसी न किसी मुद्दे पर मतभेद होता रहा है, और हर बार लालू प्रसाद यादव अपने बेटे के पक्ष में खड़े दिखाई दिए। इस बार ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने न सिर्फ पार्टी से बल्कि परिवार से भी तेज प्रताप को बेदखल कर दिया। अब इसको समझने की बात है। देखिए, आमतौर पर तो लोग कह रहे हैं ये चुनावी वर्ष है, बिहार में इस साल चुनाव होना है, और ये चुनावी मुद्दा न बने, इसको लेकर उन्होंने ये फैसला लिया है। दूसरी तरफ उसका कानूनी पहलू भी है। अभी जो ऐश्वर्या राय हैं, जिनसे उनकी शादी हुई थी 2018 में, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस का और तलाक का मामला अदालत में है। उस पर अभी फैसला हुआ नहीं है, यानी अभी भी वो लोग पति पत्नी हैं कानूनी तौर पर देखें तो ऐसे में अगर कोई दूसरी लड़की या औरत का संबंध होना और शादी होना, साथ में जो फोटो वायरल हुआ है उसमें सिंदूर लगा हुआ है, उस अनुष्का यादव नाम है उस लड़की का, तो ये एक कानूनी मुद्दा बन सकता है। और इसका अब ये समझ लिया, अगर वो लड़की कह दे कि तेज प्रताप यादव से मैं शादी कर चुकी हूँ, तो कानूनन जो है वो तेज प्रताप को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। राजनीतिक रूप से तो ये कहा जा सकता है कि चुनावी वर्ष है, तो जो भी उनके विरोधी हैं, लालू प्रसाद यादव के या आरजेडी के, वो इसको मुद्दा बनाएंगे, उसको जगह जगह की नारी शक्ति को लेकर, नारी सशक्तिकरण को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। और लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय की भी चर्चा की अपने ट्वीट में। जब उन्होंने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाला तो सामाजिक न्याय की भी चर्चा की है। तो सामाजिक न्याय एक बड़ा मुद्दा है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों पहलू को देखते हुए लालू प्रसाद ने यह फैसला लिया होगा। अब देखिए कि आने वाले समय में, क्योंकि देखिए कहानी बहुत सी है, बहुत सी कहानियां सामने आ रही है, आप भी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, कौन सी कहानी कहाँ मोड़ ले लेगी, क्या उसका असर होगा। क्योंकि इतने वर्षों से लालू प्रसाद यादव राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लगा हुआ कि आने वाले समय में ये परेशानी का सबब बन सकता है तेज प्रताप यादव का ये व्यवहार और जिस प्रकार का आचरण है। तो उन्होंने इस तरह का फैसला लिया है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि तेज प्रताप यादव से भी
उनका बड़ा लगाव रहा है, क्योंकि बड़े पुत्र हैं और बड़े मान मनौती के बाद उनका जन्म हुआ। उनके जन्म के समय जो उत्सव हुआ था उसमें बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय बिंदेश्वरी दुबे भी मौजूद थे। तो वो एक अलग दौर था। लेकिन जब बात राजनीति की आ जाती है और उसके दूरगामी प्रभाव की आ जाती है तो ऐसे कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। तेजस्वी यादव में वो सारे गुण लालू प्रसाद यादव पाते हैं जो एक उनको लगता है कि उनके उनकी जो विरासत है उनको वो आगे लेकर जा सकते हैं। वरना अगर देखा जाए तो तेज प्रताप यादव का जो पोस्ट वायरल हुआ उसमें उन्होंने जो बातें कही है कि मैं 12 सालों से अनुष्का यादव नाम के लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूं और तमाम जो बातें कही गई है और फोटो भी वायरल हुआ। बाद में तेजस्वी यादव ने ये कहा कि ये मेरा जो है सोशल मीडिया हैक हो गया था और ये मेरा पोस्ट किया हुआ नहीं है। इसके बावजूद लालू प्रसाद यादव ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, उनकी सफाई पर ध्यान नहीं दिया और इतने कड़े फैसले ले लिए। तो ये समझने की जरूरत है कि उन्हें कहीं ना कहीं लगा है कि तेज प्रताप की वजह से उनके परिवार को, उनकी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है आने वाले समय में, और इस बार वो कोई जोखिम उठाना भी नहीं चाह रहे हैं। उनको ये है, उनकी मंशा है इस बार की कि किसी प्रकार तेजस्वी यादव इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी हो वो देने के लिए तैयार हैं। अब समझिए कि इससे एक मैसेज भी देने की कोशिश की। देखिए, मैंने अपने बेटे को जब नहीं छोड़ा तो फिर पार्टी में किसी को भी मैं नहीं बकस सकता हूं। बहुत सारा भाई भतीजावाद जो भी होता रहा है पार्टी में, तो उसको भी एक मैसेज देने की कोशिश हुई है। साथ में जो उनके विरोधी हैं उनको भी एक जवाब उन्होंने दिया है। अब देखिए, ऐश्वर्या राय से जो मतभेद शुरू हुआ था तेज प्रताप यादव का और उनको घर से निकाला गया, उस समय उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ बिहार में, लेकिन उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। अब देखिएगा, अगर रिजल्ट उठाकर देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्रभाव विधानसभा पर नहीं हुआ। लोकसभा की बात करें 2019 में तो खैर वो तो नरेंद्र मोदी का पूरा उनके चेहरे पर चुनाव हुआ था, तो उसमें तो कांग्रेस को छोड़कर किसी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। 40 में से 39 सीटें एनडीए लेके गई थी, तो उसकी बात अलग है। लेकिन विधानसभा का 2020 में जो चुनाव हुआ था उस पर इस प्रकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। और अभी भी चुनाव काफी 3-4 महीने दूर है, 5 महीने। लेकिन इसके पीछे की जो और कहानियां हैं वो कहानी परेशान कर सकती थी पार्टी को भी और परिवार को भी। इसलिए लालू प्रसाद यादव ने ये कड़े फैसले लालू प्रसाद यादव को लेने पड़े। कई लोग कहते हैं कि तेजस्वी के दबाव में भी ये फैसला हुआ होगा, हो सकता है। देखिए, एक जो लिगेसी होती है, जो चीजों को, विरासत को आगे ले जाने की जो बात होती है, उसमें कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव से आगे हैं। इसलिए लालू यादव ने भी उन पर भरोसा किया और पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अनईजी फील भी करते रहे हैं तेजस्वी यादव। लेकिन अब ये फैसला हो गया है तो एक तरीके से आगे के लिए काफी मार्ग प्रशस्त हो गया है तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि जो विरासत की लड़ाई जो होती है वो उसमें कमी आएगी। वैसे तो देखा जाए तो महाभारत भी इसी मुद्दे को लेकर था, इसी मसले को लेकर था कि बड़े भाई को वो अधिकार नहीं मिला, छोटे भाई को मिला, और उसी बुनियाद पर महाभारत की लड़ाई भी हुई थी। अब देखिए ये लड़ाई कहां तक जाती है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।